Assalamualaikum, all my dear students. Today we are here again with a new video for Standard 10. ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। दसवीं जमात इंग्लिश के इस वीडियो में आज हम एक चैप्टर देखने जा रहे हैं। हमारे फर्स्ट यूनिट का 5th चैप्टर, जिसका टाइटल है हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट ये एक सीगल की स्टोरी है। सीगल एक बर्ड होता है जो समुद्र के किनारे इलाकों में पाया जाता है, जिसकी तस्वीर हमारे सामने नजर आ रही है। सीगल दूसरे ही परिंदों की तरह एक परिंदा है जो हवा में उड़ने वाला परिंदा है। यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत से पहले वार्मिंग अप के कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। वार्मिंग अप में पहले हम देख रहे हैं चिट चैट। चिट चैट में इंस्ट्रक्शन है कि रिमेंबर योर पास्ट डेज एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स अबाउट द मेमोरीज ऑफ योर फर्स्ट डे एट स्कूल और योर फर्स्ट अटेम्प्ट एट कुकिंग। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि कुछ काम हम पहली मर्तबा कर रहे होते हैं। उसी में 2 एग्जाम्पल इन्होंने दी है। पहली एग्जाम्पल योर फर्स्ट डे एट स्कूल, कि जब आप पहली मर्तबा स्कूल आए थे। अच्छा, इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम इन स्कूल का मतलब जब आप केजी में या फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपका एडमिशन हुआ हो, या फिर दूसरा ये सोच सकते हैं कि आपने स्कूल चेंज किया हो। जैसे बहुत सारे लोग प्राइमरी स्कूल किसी और जगह पढ़ते हैं, सेकेंडरी के लिए किसी और स्कूल में आते हैं। तो दोनों तरीके से हम उस पर गौर कर सकते हैं। या फिर एक दूसरा उसमें ऑप्शन दिया हुआ है योर फर्स्ट अटेम्प्ट एट कुकिंग, है ना, कि घर में आपने कुछ पकाने की कोशिश की हो, अटेम्प्ट किया हो। तो यहाँ पर कुकिंग के अलावा और भी ले सकते हैं, जैसे पहली मर्तबा जब आप यू आर लर्निंग टू राइड बाइसिकल, ना, साइकिल चलाना सीखा हो, या आपने कभी स्विमिंग के बारे में सोचा हो, एनीथिंग लाइक दैट, कि आपने कोई ऐसा काम पहली मर्तबा जब करने की कोशिश की तो उस वाक़े को याद कीजिए। अब आगे उसके आगे बता रहे हैं व्हाट रोल डिड योर पेरेंट्स सिबलिंग्स प्ले टू हेल्प टू ओवरकम योर फियर। जब भी हम कोई काम पहली मर्तबा करते हैं तो हमारे अंदर एक फियर फीलिंग आ जाती है। हमें एक डर का एहसास होता है कि पता नहीं मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं नाकाम तो नहीं हो जाऊंगा, या अगर सपोज आप बाइसिकल सीख रहे हैं तो मैं गिर तो नहीं जाऊंगा, मुझे चोट तो नहीं आ जाएगी। आप स्कूल में पहली मर्तबा आ रहे हैं तो एक अनजाना सा एहसास होता है, एक डर होता है। अब उस डर को दूर करने में क्वेश्चन दिया हुआ है कि योर पेरेंट्स एंड योर सिबलिंग्स यानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, योर सिबलिंग्स यानी तुम्हारे भाई बहन, तो उन लोगों ने और तुम्हारे पेरेंट्स ने किस तरह से तुम्हारी हौसला अफजाई की, किस तरह उन्होंने तुम्हें सपोर्ट किया। व्हाट रोल डिड योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स प्ले टू हेल्प टू ओवरकम योर फियर, है ना। ये जो डर हमारे अंदर होता है उसको दूर करने में पेरेंट्स और भाई बहनों का क्या रोल है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो बच्चों देखिए, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इससे पहले भी कहा गया, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। इसका एक फिक्स आंसर नहीं होता, बल्कि आप अपने अपने तौर से उसे बता सकते हैं। तो आपको कोशिश करना है और इससे पहले वीडियोस में भी हमने कहा कि आपको राइटिंग में इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका
लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट राइटिंग के फॉर्म में भी सही से हो सके। ठीक है, तो आप गौर कीजिए और ज़रा बताइए कि किस तरह से आपके पेरेंट्स और आपके सिबलिंग्स जो है वो आपकी हेल्प करते हैं। आगे है डिस्कस एंड आंसर। सम क्वेश्चंस आर कमिंग हियर और हमें उसको डिस्कस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हैज कम, आर देयर एनी सिचुएशंस व्हेन यू गेट अफ्रेड। ना ऐसा कभी हुआ है, इज देयर एनी, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन आई हो जब आप किसी बात पर डर जाते हो? तो बहुत मर्तबा ऐसा होता है, अलग अलग वाक़यात पर हम खौफज़दा हो जाते हैं, डर जाते हैं। उसकी एग्जांपल यूँ ले सकते हैं कि व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन अ रोड एट नाइट टाइम एंड यू आर वॉकिंग अलोन। क्या आप अकेले रोड पर चल रहे हैं तो कभी कभी हमें अकेलेपन की वजह से डर लगता है, लाइक दैट। ओके, सो सबका अलग अलग एक्सप्रेशन यहाँ पर हो सकता है। अपने अपने तौर से आप बताइए कि आपको कभी इस तरह से लगता है कि आप किसी बात पर डर रहे हो। सेकंड क्वेश्चन उसी ट्रैवल से दिया हुआ है कि हाउ वुड यू रिएक्ट इफ यू हैड टू ट्रैवल अलोन। कि कभी आपको सफ़र करना हो और उस सफ़र के दौरान, है ना, आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, आपकी एज 14 to 15 ईयर्स ओल्ड है। आप बहुत मर्तबा जब सफ़र करते हैं तो आप अपने पेरेंट्स या फिर अपने सिबलिंग्स या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ सफ़र करते हैं। लेकिन सपोज अगर आपको अकेले सफ़र करना पड़ जाए, आपको कहीं जाना है और कोई आपके साथ नहीं जा रहा है, आपको अकेले ही जाना है, तो हाउ वुड यू रिएक्ट? आप कैसे करेंगे वो सफ़र, आप कैसे करेंगे? अगेन इट इज़ अ पर्सनल रिस्पॉन्स। आप इसमें जवाब दे सकते हैं कि आई विल टेक केयर ऑफ माई लगेज, आई विल टॉक टू द persons in they are traveling together, like that, है ना। जो भी लोग, हम उसमें अलग अलग तरीके से उसका जवाब बता सकते हैं। आगे थर्ड क्वेश्चन है हाउ वुड यू रिएक्ट इफ यू हैड टू स्टे अलोन एट होम। है ना, ये भी एक सिचुएशन होती है कि अगर आप कभी घर में अकेले हों, यानी आपके घर वाले, सपोज एग्जाम का पीरियड है और अचानक से कहीं पर कोई वाकया हो गया, किसी का इंतकाल हो गया सपोज, और आपके एग्जाम चल रहे हैं और सब घर वाले वहाँ चले गए हैं, अब रात में आपको अकेले घर पर रुकना है। सो उस वक्त आपके फीलिंग्स क्या होंगे? इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड यू डू इफ यू आर लॉस्ट इन अ न्यू सिटी। ना, किसी नई जगह पर आप जाते हो, किसी के भी, आप अपने फैमिली के साथ गए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ गए और उस जगह जाने के बाद यू आर लॉस्ट, आप खो जाते हैं, मतलब आप अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं या आपको जिस जगह जाना था आप रास्ता भटक जाते हो। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो देयर कैन बी डिफरेंट ऑप्शंस हियर। आप अपने तौर से ट्राई कीजिए ना, यहाँ पर उसके बहुत सारे जवाब बनते हैं। आप अपने तौर से जवाब बनाकर अपने अपने स्कूल टीचर्स को सेंड कीजिए और उनसे ग्रामेटिकली आपके आंसर सही है या नहीं, लॉजिकली आपके आंसर सही है या नहीं, आप उनसे अपना फीडबैक ले सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर चूंकि आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, इसलिए आपको इस तरह के पर्सनल रिस्पॉन्स जवाब खुद से बनाने की कोशिश करना है। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं चिट चैट में, है ना, लेकिन चूंकि हमारा जो चैप्टर है वो काफ़ी लेंदी है तो हम पहले चैप्टर देख लेते हैं, बाकी की एक्टिविटीज़ हम किसी दूसरे वीडियो में देख लेंगे। चैप्टर की शुरुआत होती है द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। अभी जैसा हमने इंट्रोडक्शन में बात की, सीगल जो होते हैं वो समुंदर के किनारे जो पथरीली जगह होती है उस जगह पर अपना बसेरा करते हैं ना। वो जंगलों या बागात, खेतों, बस्तियों में नहीं रहते, बल्कि वो समुंदर के किनारे जो चट्टाने या पहाड़ी इलाके या जो साहिल का इलाका होता है वो वहां पर रहते हैं। और जो समुंदरी परिंदे होते हैं उनके बारे में बच्चों एक चीज ध्यान रखें, क्योंकि समुंदर के किनारे जंगलात की तरह पेड़ पौधे नहीं होते, तो ये जो समुंदरी परिंदे होते हैं वो समुंदर के किनारे पथरीली जमीन में महफूज जगह देखकर वहां पर अपना घोंसला बनाते हैं, है ना। वो दरख्तों पर घोंसला नहीं बनाते क्योंकि समुंदर के किनारे दरख्त काफी दूर होते हैं, इसलिए वो समुंदर के किनारे ही
पथरीली रेतीली ऐसी चट्टानों वाली जगह पर अपना घोंसला बनाते हैं। तो यहाँ जो स्टोरी है सीगल के बारे में, उसमें वही लिखा हुआ है, द सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज कहते हैं जिसे हम कहेंगे टीला या एक छोटा सा पत्थर वाला पहाड़, है ना। एक नीचे उसका मीनिंग दिया हुआ है, अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल हियर अ क्लिफ। ठीक है, कि वो जो है एक पहाड़ के टीले पर अकेला था। यंग सीगल, यंग से मुराद एक छोटा वाला जो बड़ा नहीं है बल्कि वो छोटा सीगल है, यानी अभी वो बच्चा है, अभी बिल्कुल मैच्योर नहीं हुआ है, वो यंग है। His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं, His two brothers and his sister, यानी उसके जो सिबलिंग्स हैं। अब बच्चों एक चीज आप ये समझ लें कि आमतौर से जो परिंदे अंडे देते हैं तो एक साथ एक एक करके वो कई अंडे देते हैं और फिर उनमें से बच्चे एक साथ ही बाहर निकलते हैं। थोड़ा उनमें फर्क होता है, एक दिन का, आधे दिन का, कुछ घंटों का। यहाँ पर जो बता रहे हैं कि हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, यानी वो जो 3 यंग सीगल्स हैं वो भी इस सीगल के हम उम्र ही हैं, वो भी उसके बराबर ही हैं। वो बहुत बड़े नहीं हैं या उससे 1-2 साल के बड़े नहीं हैं, बल्कि वो उसके ही एज के है, उसके साथ ही उनकी भी बर्थ हुई होगी। तो कहने का मतलब ये कि उनकी एज भी इसी सीगल के बराबर है। और उनके बारे में लिखा हुआ है कि हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। फ्लोन अवे, फ्लोन ये वर्ब फॉर्म है फ्लाई का पास्ट पार्टिसिपल, फ्लाई, फ्लीव, फ्लोन। कि उसके जो दूसरे भाई बहन हैं वो लोग एक दिन पहले से ही वहां से उड़ गए थे, यानी जिस टीले पर, जिस घोंसले पर वो बैठा हुआ है ना, उस घोंसले के पास वहां पर वो अब अकेला बैठा है और उसके जो भाई बहन हैं वो लोग ऑलरेडी वहां से उड़ चुके हैं। लेकिन ये जो सीगल है, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वो उनके साथ उड़ने से डर रहा है। ही इज अफ्रेड ना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, पहली मर्तबा हम अगर बाइसिकल चलाना सीख रहे हैं तो हमें भी डर लगता है, वैसे ही ये परिंदा भी पहली मर्तबा उड़ने से डर रहा है। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. ना, ऐसा नहीं है कि वो उड़ना नहीं चाहता, बल्कि आगे क्या बता रहे हैं कि somehow, कि किसी तरह कभी कभी जो है, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, कि वो भागते हुए जो उस टीले का ढलान वाला हिस्सा है, उसका किनारे का जो हिस्सा है, वो वहां तक भागते हुए आया। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने परों को फ्लैप करना चाहा। फ्लैप से मुराद फड़फड़ाना चाहा, अपने परों को हिलाना चाहा ताकि वो उड़ सके ना। फ्लैप हिज विंग्स का मतलब टू अटेम्प्ट टू फ्लाई, उड़ने के लिए वो अपने परों को हिलाना चाह रहा था, कोशिश कर रहा था, लेकिन ही बिकेम एफ्रेड, वो एफ्रेड हो गया, वो डर गया। उसे डर लगने लगा कि मैं नहीं उड़ पाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. ना आगे क्या बता रहे हैं, क्योंकि जब वो डर रहा है और उड़ नहीं पा रहा है तो उसकी वजह क्या है, उसे द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी, है ना, एक बड़ा समुंदर सामने जो स्ट्रेच डाउन बीनीथ, स्ट्रेच्ड यानी फैला हुआ है, यानी जो टीला या पहाड़ जैसी जो जगह है वो ऊंचाई पर है और उसके ढलान से होते हुए उनको उड़ना सीखना है, और नीचे एक बहुत बड़ा समुंदर है। और इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन,
है ना। और देखने में वो, चूंकि वो छोटा सा परिंदा है, तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत लंबा फासला उसे तय करना है, और अगर इस दरमियान वो लुढ़क गया, वो गिर गया, तो क्या होगा, ये सोचकर वो डर रहा था, वो उड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। He felt certain that his wings would never support him. है ना, उसे इस बात का सर्टन था, सर्टन यकीन को कहते हैं, उसे ऐसा यकीन था कि his wings would never support him, कि उसके जो विंग्स हैं, यानी उसके जो पर हैं, वो कभी भी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. अब इस डर की वजह से कि मैं नहीं उड़ पाऊंगा, इस डर की वजह से ही बेंट हिज हेड, उसने अपने सर को नीचे झुकाया, एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और वापस से अपने होल की तरफ चला गया, अंडर द लेज, है ना, उस लेज के नीचे इलाके में, चूंकि पथरीला इलाका है, और अभी हमने बताया कि जो सीगल्स होते हैं वो अपने घोंसले उसी जगह बनाते हैं, तो ये वापस अपने घोंसले में, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां पर रात में वो सोया हुआ था, वो वापस उसी जगह पर नीचे मुंह करके भाग गया, नीचे सर झुकाकर वो वापस अपने घोंसले में चला गया। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared him so desperate. आगे क्या बता रहे हैं कि उनकी बनावट बता रहे हैं कि उसके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, whose wings were far shorter than his own, उनके विंग्स इस सीगल से छोटे हैं जो उड़ नहीं पा रहा है। They ran to the brink, वो सभी जो भाई बहन हैं वो लोग किनारे ढलान की तरफ भागते हुए, flapped their wings, अपने परों को उन्होंने फ्लैप किया, हरकत दी, and flew away, और फिर उड़ने लगे। लेकिन he flapped to muster courage to take that plunge which appeared to him so desperate. लेकिन ये जो सीगल है वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। He failed to muster courage, to muster up courage यानी हिम्मत जुटाना, फेल हो रहा था, उसमें वो नाकाम हो रहा था कि वो हिम्मत से काम ले सके। और ये जो एक पलंग होता है, मतलब एक पहली मर्तबा जो उसको गोता लगाना है, जंप मारनी है, ताकि जब वो जंप मारेगा और अपने पैरों को हिलाएगा तो फिर वो उड़ना शुरू कर देगा। Which appeared to him so desperate, और उसे ऐसा लग रहा था कि वो नहीं कर पाएगा, उसके लिए वो एक ऐसी ख्वाहिश थी जिसे वो नहीं कर पा रहा है। Next paragraph says, his father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. देखिए, अब चूंकि उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके फादर एंड मदर्स, दे कम अराउंड कॉलिंग हिम श्रीली, वो लोग उसे चिल्ला रहे थे, मतलब उसे कह रहे थे उड़ने के लिए, वो लोग जोर जोर से आवाजें निकाल रहे थे। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेड का मतलब होता है डांटना, है ना, गुस्सा होना, कि वो उस पे चिल्ला रहे थे, डांट रहे थे कि तुम अगर नहीं उड़ोगे, तो उसे थ्रेटन कर रहे थे, उसे धमकी दे रहे थे। लेट हिम स्टार्व, है ना, स्टार्व कहते हैं भूखा रहना को, कि वो उसे भूखा ही छोड़ देंगे, उसे खाना नहीं मिलेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन क्या वजह थी कि उसे मौत का डर था, उसे लगता था कि मैं जिंदगी से हाथ धो बैठूंगा, मैं लुढ़क कर पानी में गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इसलिए वो बिल्कुल भी उड़ने के लिए तैयार नहीं था। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. ना देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कि उसके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर है, वो लोग एक दिन पहले ही उड़ना उन्होंने शुरू किया हुआ है। तो एक दिन गुजरने के बाद, अब चूंकि 24 आवर्स गुजर चुके हैं, अब तक nobody had come near him, कोई भी उसके पास नहीं आया। Nobody came near.
The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister. है ना, जो कल का दिन गुजरा हुआ है, all day long यानी पूरा दिन, throughout the day. He had watched his parents, वो अपने पेरेंट्स को देख रहा था. Flying about यानी वहीं इर्द गिर्द वो फ्लाइंग कर रहे थे. With his brothers and sister, ना वो जो ये यंग सीगल है उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स को लेकर वहीं आसपास फ्लाई कर रहे थे. परफेक्टिंग देम, और वो पेरेंट्स जो है वो अपने उन बच्चों को सिखा रहे थे द आर्ट ऑफ फ्लाइट, किस तरह से उड़ना है. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, है ना, और उनको ये सिखा रहे थे कि किस तरह से स्किम करनी है ना. स्किम मतलब यहाँ पर उड़ने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं. तो स्किम यानी धीरे धीरे से किस तरह से आगे बढ़ना है. कि अब क्यों धीरे धीरे से, क्योंकि जब उनको जो है तो ये जो सीगल्स होते हैं वो समुंदर में से मछलियां पकड़ते हैं. तो अगर बहुत तेजी से वो उड़ रहे होंगे तो वो मछलियां नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए उनकी रफ्तार उनको धीमी रखनी होती है, इसलिए स्किम कहा हुआ है. तो वो पेरेंट्स उनको सिखा रहे थे और साथ ही ये भी सिखा रहे थे हाउ टू डाइव फॉर फिश, कि फिश को पकड़ने के लिए, फिश को कैच करने के लिए किस तरह से पानी में डाइव करना है, गोता लगाना है. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around, raising a proud cackle. है ना, जब ये सब अमल हो रहा था तो वो देख रहा था. उसने क्या देखा? He had in fact seen his older brother catch his first herring. उसके जो बड़ा भाई है जो सीख रहा है वहां पर, उसने अपना फर्स्ट हरिंग कैच किया. हरिंग इज अ सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, छोटी छोटी जो मछलियां होती हैं, है ना, नर्म मछलियों की एक टाइप है, उसे हरिंग कहते हैं. तो उसने एक छोटी सी मछली पकड़ी और पकड़ने के बाद डेवर इट को हम उससे कह सकते हैं, जैसा उर्दू में हम कहते हैं ना, चट कर जाना, यानी शौक से खा लेना. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक के ऊपर, यानी उस टीले के पास खड़े खड़े उसका भाई जो था वो, उसने पहली मर्तबा मछली पकड़ी और रॉक के पास आकर वो उसे खा रहा था. और जब उसका भाई ये कर रहा था, हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड, उसके पेरेंट्स वहीं उसके गिर्द सर्कल बनाकर उड़ रहे थे. एंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, है ना, कैकल यहाँ पर परिंदों के चिल्लाने की आवाज को कहा गया हुआ है. और लेकिन इस मर्तबा उनका जो कैकल था वो जो था प्राउड था, वो एक फक्र के साथ था, एक खुशी थी उनको कि उनके बच्चे ने मछली पकड़ ली और वो अब खुद से शिकार करके मछली खा रहा है. इस तरह वो लोग खुशी से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे. देखिए यहाँ पर चिल्लाने के अलग अलग आ रहे हैं ना. इससे पहले हमने देखा कि वो उसे डांट रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, और यहाँ पर देवर रेजिंग अ प्राउड कैकल ना, वो एक फक्र के साथ चीख मार रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, लेकिन इस मर्तबा उनकी खुशी से आवाजें निकल रही थी. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. All the morning, है ना, सुबह का जो पूरा वक्त था, यानी चूंकि रात गुजर चुकी है, सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त ये परिंदे अपना शिकार कर रहे हैं. वो सभी मतलब मिलकर, यानी उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो ब्रदर्स हैं, जो सिस्टर है, सब पूरी फैमिली मिलकर सामने जहां पर ये सीगल बैठा हुआ है उसके सामने थोड़े फासले पर एक और चट्टान है, क्लिफ है, उस क्लिफ के ऊपर बैठे हुए थे और वहां पर वो वॉकिंग कर रहे थे और इसे टॉन्टिंग कर रहे थे. टॉन्ट कहते हैं ताने मारना को, चिढ़ाना को. फॉर हिज कावर्डाइज, कि वो बुज़दिल है, वो डरपोक है, इस तरह से उसे चिढ़ा रहे थे, उसे वहां से ताने मार रहे थे ना. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. अब सूरज जो है वो असेंडिंग हो रहा है. असेंडिंग यानी ऊपर की तरफ आना, यानी
अब सुबह से दोपहर का वक्त हो रहा है और जैसे जैसे सुबह का वक्त गुजर कर दोपहर हो रही है, द सन इज ब्लेजिंग। ब्लेजिंग का मतलब होता है गर्मी पैदा करना, है ना। जैसे जैसे सूरज ऊपर आ रहा है उसकी जो तपिश है वो बढ़ती जा रही है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, तो इस तरह से वो घोंसला जहां पर वो बैठा हुआ है वो भी गर्म हो रहा है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। अब उसे इस गर्मी का एहसास भी होने लगा क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, कल रात से लेकर आज तक उसने कुछ भी नहीं खाया है, यानी 24 घंटे गुजर चुके हैं उसने कुछ खाया नहीं है, वो वैसे ही भूखा है। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. He closed one eye, then the other and pretended to be falling asleep. अब चूंकि यहाँ पर उस घोंसले में उसे गर्मी हो रही थी इसलिए he stepped slowly out to the brink of the ledge. वो धीरे धीरे से उस टीले के किनारे ढलान के साइड में आया और आने के बाद स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, है ना। आपने देखा होगा परिंदे जब सोते हैं तो एक पैर को उठा लेते हैं ना। मुर्गा वगैरह अगर आप देखें तो वो खड़े खड़े सो रहे होते हैं और सोते वक्त अपने एक पैर को वो उठा लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो सीगल था वो भी वैसे ही एक पैर को अपने परों के अंदर छुपाकर He closed one eye, then the other. उसने अपनी आंख बंद की, पहले एक आंख बंद की फिर दोनों आंखें बंद कर ली and pretended to be falling asleep. ऐसा जाहिर कर रहा था जैसे वो सो रहा है ना, falling asleep जैसे वो सोया हुआ है, इस तरह से वो वहां पर खड़े होकर एक्टिंग कर रहा था। Still they took no notice of him. किसी ने भी उसकी तरफ नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. और उसने क्या देखा कि उसके जो दोनों भाई हैं और जो बहन है जो सुबह से उड़ रहे थे, they were lying on the plateau, ना वो सामने वाली प्लेटो पर, सामने वाली चट्टान या टीले पर डोजिंग कर रहे थे। डोजिंग यानी नींद आने की जो कैफियत होती है उसे डोजिंग कहते हैं, ऊँघना, है ना। तो वो लोग ऐसा सो रहे थे, मतलब चूंकि वो थके हुए थे। His father was preening the feathers on his white back. और उसके जो फादर थे वो प्रीनिंग कर रहे थे ना। प्रीनिंग कहते हैं परों के साफ करने को, कि परिंदे अपने परों को साफ कर रहे होते हैं। तो ये जो सीगल के फादर है वो भी अपने परों को साफ कर रहे थे। कहने का मुराद ये कि वो सब सुबह से उड़ रहे थे, शिकार कर रहे थे, तो अब वो लोग आराम कर रहे थे, उस चट्टान के ऊपर अपना रेस्ट कर रहे थे। Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of his beak on the rock. अब देखिए यहाँ पर एक मदर की फीलिंग को बता रहे हैं कि his mother was looking at him. She was standing on the little high hump on the plateau. है ना, वो थोड़ा सा ऊंची जगह पर, उस चट्टान के ऊपर जो थोड़ा सा एक उभरा हुआ हिस्सा हो, है ना। क्योंकि चट्टाने वगैरह ये जो पहाड़ या टीले होते हैं वो हमवार तो नहीं होते, कहीं पर ऊंची जगह होती है, कहीं नीची होती। तो जो मदर है वो एक ऊंची जगह पर बैठी हुई थी और ऊंची जगह पर बैठने के बाद now and again she tore at a piece of fish. वो मछलियों को, जो जिन मछलियों को उसने पकड़ा हुआ था वो उन्हें टोर कर रही थी, मतलब उसे फाड़ रही थी, यानी उसके दो टुकड़े कर रही थी। और किस तरह से, मतलब परिंदे जो है तो इस तरह, मतलब जब बच्चों को खिलाना होता है तो टुकड़े कर करके खिलाते हैं। एंड स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हिज बीक, और साथ ही साथ वो अपनी जो बीक है, बीक कहते हैं चोंच को, उस चोंच को वो स्क्रैपिंग कर रही थी। स्क्रैप कहते हैं धार लगाना को, धार यानी उसको चिकना करने के लिए उसको धार लगा रही थी। द साइड ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। जैसे ही उसने देखा कि उसकी माँ जो है वो मछलियों के टुकड़े कर रही है तो उसे क्या लगा कि उसकी माँ उसे वो मछली खिलाने के लिए आएगी।
द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, वो अपने खाने को देखकर मैड हो गया ना, मैड पागल होने लगा उससे, और क्योंकि वो 24 घंटे से भूखा था. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, scraping his beak now and again to wet it. माँ जो हरकत कर रही थी कि वो बार बार अपने बीक को चट्टान के ऊपर, उस टीले के ऊपर रगड़ रही थी ताकि उसे वो वेट कर सके. तो ये एक्चुअल में क्या था, ये इस सीगल की हरकत थी कि वो इस तरह से करता है, और जब वो अपनी चोंच को वो शार्पन कर रहा होता है, वेट कर रहा होता है, तो उसकी माँ वैसे ही उसे करके दिखा रही थी. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, है ना. उसने गा गा गा, ये मुराद उसकी आवाज बता रहे हैं कि वो उसने चिल्लाते हुए माँ की तरफ देखा और खाने के लिए एक आवाज लगाई. गाओ खुला, she screamed back derisively. ना derisively यहाँ पर उसका मीनिंग दिया हुआ है कि किसी को बेवकूफ समझना या बेवकूफ मानना, यानी एक तरीके से नाराजगी जाहिर करना. तो जब वो जो सीगल है जो उड़ नहीं पा रहा था, उसने खाने के लिए आवाज लगाई, तो उसकी माँ ने गुस्से में उसे कुछ कहा और अपनी नाराजगी का इजहार किया. बट ही केफ्ट कॉलिंग प्लेंटिवली ना, लेकिन वो जो सीगल था वो बार बार चिल्ला रहा था, वो भी प्लेंटिवली. प्लेंटिवली का मीनिंग दिया हुआ है एक्सप्रेसिंग सोरो, यानी उसको बहुत, चूंकि वो भूखा है, उसे भूख लगी हुई है और उसकी माँ गुस्से में है, इसलिए वो एक तरीके से अपने गम का, दुख का इजहार कर रहा है. एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और तभी एक या 2 मिनट के बाद ही अटर्ड अ जॉयफुल, उसकी जो आवाज थी, ही अटर्ड कहते हैं टू स्पीक ना, उसके मुंह से एक जोरदार जॉयफुल स्क्रीम निकली, यानी खुशी से वो चिल्ला रहा था. क्यों खुशी से? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, कि उसकी मदर जो सामने अपोजिट साइड के टीले पर बैठी हुई थी, वहां से वो एक फिश का जो टुकड़ा है वो लेकर उड़ी और वो इस सीगल के करीब में आने लगी ना, यानी वो जो चाह रहा था कि उसकी मदर उसके पास आए, तो उसकी मदर उड़ते हुए उसके पास आ रही थी. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. अब जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा तो वो खुश हो गया, है ना. और खुश होने के बाद ही लीन आउट कहते हैं झुकना को, आगे की तरफ बढ़ना, कि वो आगे की तरफ उसने अपना मुंह बढ़ा लिया, और टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैर से वो उस रॉक को टैप कर रहा था. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लेव अक्रॉस, है ना. जैसे ही माँ उसके करीब आ रही थी तो वो खुशी से उछलने लगा और इस तरह से ऊपर बढ़ने लगा जैसे वो अपनी माँ से और करीब आ सके, ताकि वो जल्दी से अपनी माँ से वो मछली हासिल कर सके. बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही उसकी माँ उसके बिल्कुल अपोजिट पर आ गई, मतलब उसके सामने आ गई, शी halted her wings, उसने अपने परों को, वो रुक गई और उसने अपने परों को भी हिलाना बंद कर दिया, यानी थोड़ा सा करीब आकर बिल्कुल उसकी माँ जो है रुक गई विद और जब वो रुकी तो उसके मुंह में, उसके बीक में वो मछली ऐसी थी जैसे वो थोड़ा सा अगर जंप करे तो मछली को पकड़ सकता है. इतने करीब आकर माँ जो है वहां पर रुक गई थी. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. वो पहले तो उसे सरप्राइज हुआ, सरप्राइज के साथ साथ वो 1 मिनट रुका रहा, वंडरिंग, और वो हैरत कर रहा था कि वाई शी डिड नॉट कम नियर, कि माँ आगे क्यों नहीं आ रही है. देन मैडेंड बाय हंगर, लेकिन जो कि अब भूख उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो भूख की वजह से मैड हो रहा था, पागल हो रहा था. ही डाइव्ड एट द फिश,
उसने फिश के ऊपर जंप लगा दिया। With a loud scream, he fell outwards and downward into space. है ना, जैसे उसने जंप लगाया तो क्या हो रहा था, जिस जंप के लिए वो अब तक डर रहा था वो जंप अब उसने लगा दी, और जंप लगाते ही वो उस जो स्क्रीम करने लगा, मतलब वो चीखने लगा। एंड ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, वो ढलान वाले हिस्से से आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ फेल हो रहा था, गिर रहा था। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. तभी a monstrous terror, ना मॉन्स्टर जो है तो राक्षस या शैतान को कहते हैं। यहाँ पर मुराद ये है कि हैरत में डालने वाला एक डरावना, एक भयानक सा खौफ उसके ऊपर सीज हो गया, हावी होने लगा। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और ऐसा लगा जैसे उसका दिल जो है वो धड़कना बंद कर देगा, उसकी धड़कनें रुक गई। ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, है ना। और जब ये कैफियत पैदा हुई कि ऐसा लगा कि अब वो गिरने ही वाला है, उसके दिल की धड़कनें रुक गई, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उसे कुछ आवाज भी नहीं आ रही थी तभी। लेकिन ये जो कैफियत थी, इट लास्टेड अ मिनट, एक मिनट तक ये कैफियत बाकी रही। The next moment he felt his wings spread outwards. अगले ही लम्हे उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसके जो पर हैं they spread outwards, वो बाहर की तरफ खुल गए हैं। The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. अब चूंकि वो हवा में उछल गया था तो हवा जो है उसके ब्रेस्ट फीदर से होते हुए, उसके पेट के पास से होते हुए उसके दोनों बाजुओं को लग रही थी। He could feel the tip of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. ना आगे क्या हुआ कि He could feel the tips of his wings cutting through the air. ना उसे एहसास हुआ कि उसके जो पर के विंग टिप्स हैं, ना विंग्स के जो टिप्स हैं, किनारे हैं, वो हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। He was not falling headlong now. जो वो सोचा करता था कि अगर मैं जंप करूंगा तो मैं सर के बल गिर जाऊंगा, मैं लुढ़क जाऊंगा, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। He was soaring. Soaring means flying. He was soaring gradually, वो धीरे धीरे से उड़ रहा था, downwards and outward, नीचे की तरफ और बाहर की तरफ। बाहर के मुराद मतलब यहाँ पर कि वो जो चट्टान का ढलान वाला हिस्सा है उससे दूर की तरफ वो उड़ रहा था। He was no longer afraid, अब वो बिल्कुल भी afraid नहीं था, वो बिल्कुल भी खौफजदा नहीं था। He just felt a bit dizzy, बल्कि उसे सिर्फ थोड़ा डिजी लग रहा था। डिजी जिसे हम कहते हैं थोड़ी सी चक्कर आ जाना या सर को चकरा जाना, जिसे हम कहते हैं ना, जो कि भूख की वजह से भी होता है। Then he flapped his wings once and he soared upward. ऐसा लगा कि वो चक्कर की वजह से गिर जाएगा, लेकिन फिर उसने एक मर्तबा और हिम्मत की, अपने परों को हिलाया और फिर ऊपर उड़ने लगा। जब वो इस तरह से सीगल पहली मर्तबा उड़ रहा था, गा 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 Gakola, his mother swooped past him, her wings making loud noise. है ना, उसकी माँ जो है वो उसी सीगल के आसपास सूप्ड कर रही थी। सूप का मतलब होता है उछलना, यानी हवा में गोते लगाते हुए उसकी माँ उसके गिर्द उड़ रही थी और अपने परों को इस तरह से हिला रही थी गोया को क्लैपिंग कर रही है, ऐसी आवाज आ रही थी। He answered her with another scream, और उसने भी अपनी माँ को एक स्क्रीम के जरिए से चिल्लाते हुए उसने आंसर किया कि हाँ मैं भी उड़ सकता हूँ। Then his father flew over him screaming, और फिर उसके फादर भी उसके ऊपर ही उड़ने लगे। He saw his two brothers and sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving. और फिर तभी उसने क्या देखा कि उसके जो भाई बहन हैं वो लोग भी सब उसके साथ साथ उड़ रहे हैं। एंड दे आर कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, ये अलग अलग जो फ्लाई के एक्शंस है ना। तो कर्वेटिंग यानी तेजी से उड़ते हुए आगे बढ़ना। बैंकिंग कहते हैं कि जब उतरते वक्त देखा होगा आपने, परिंदे जब उतरने लगते हैं तो अपने परों को सीधा रख लेते हैं,
ना। तो इस तरह से बैंकिंग, सोरिंग यानी ऊपर की तरफ उड़ना, डाइविंग यानी नीचे की तरफ पानी में गोता लगाना, इस तरह से वो उसके भाई बहन भी साथ साथ में उड़ रहे थे। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. और फिर थोड़ी देर में उसके दिमाग से ये बात निकल गई कि वो उड़ने से डरता है ना। जो उसे लग रहा था कि मैं नहीं उड़ पाऊंगा, मैं नहीं उड़ सकता, ये एहसास थोड़ी देर में उसके दिल से वो भूल गया। ही फॉरगॉट दैट फीलिंग एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व। और फिर उसने अपने आप को तैयार कर लिया कि वो और ज्यादा ऊपर उड़े, डाइव करे, कर्व करे। और जब वो ये सब कर रहा था, ही वॉज श्रीकिंग श्रीली, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, शोर कर रहा था। और क्यों शोर कर रहा था? खुशी की वजह से वो चिल्ला रहा था। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. और जिस पानी को देखकर पहले उसे डर लग रहा था, उसी पानी के ऊपर अब वो उड़ रहा था। He saw a vast green sea beneath him. पहली मर्तबा उड़ते हुए उसने देखा कि एक बहुत बड़ा ग्रीन सी उसे नीचे नजर आ रहा है। With little ridges moving over it, है ना। और उस बड़े से समुन्दर के दौरान के कुछ इलाकों में उसे छोटे छोटे पहाड़ और टीले नजर आ रहे थे, और उन्हीं में से एक टीलों पर वो रहता है। He turned his back sideway and cawed amusedly, ना। जब वो आगे इस तरफ से उड़ रहा है तो उसने अपनी चोंच को एक तरफ किया और खुशी के साथ वो चिल्ला रहा था, गोया वो अपने भाई बहन और अपने माँ बाप से ये कह रहा हो कि देखो मैं भी उड़ सकता हूँ, उड़ने में कितना मजा आ रहा है। His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. ना उसके सभी भाई बहन आगे उस हरे जो समुंदर का हरा पानी नजर आ रहा था उसमें वो लोग लैंड कर चुके थे, उतर चुके थे। They were beckoning to him, calling shrilly. और वो लोग चाह रहे थे। So dear students, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।